एके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है 1600 से 1947 तक। हमने इससे पहले ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के 4 लेक्चर्स बनाए हैं, जिसमें द हिमालयाज, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स और उसके स्पेशल फीचर्स कवर किए हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। 1600 से मॉडर्न हिस्ट्री क्यों शुरू होती है? क्योंकि 1600 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंटर किया था। जब उन्हें इंडिया में एंटर किया तो मुगल एम्पायर का राज था, जो कि अकबर राजा था उस टाइम पे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुगल एम्पायर में कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा थे। उन्हें हम बादशाह से याद करते हैं, BHAJSA। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल के इंपॉर्टेंट राजा हैं। और जब वो आए ब्रिटिशर्स, तब अकबर राज कर रहा था, मतलब 1600 में। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टू ट्रेड इन इंडिया ऑन दिसंबर 1600। तो इसमें ये बताया है कि क्वीन थी जो एलिजाबेथ, उसने इंडिया में ट्रेड करने के लिए चार्टर प्रोवाइड कर दिया था, मतलब एक ऑथराइज्ड उन्हें अनुमति दे दी थी कि वो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्हें छोटा मोटा व्यापार किया, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद जब वो वापस इंग्लैंड गए तो वहां जाकर बहुत इम्प्रेस हो गए इस बात से कि जो चीजें उन्होंने 10 रुपए में इंडिया में खरीदी थी, वो जब वहां जाके 1 लाख 2 लाख रुपए की बिकी, तो इससे उन्हें इतना फायदा हुआ, उन्होंने सोचा लगता है इंडिया काम की जगह, वहां जरूर जाना चाहिए, वहां ट्रेड करना चाहिए। तो 1608 में वो फिर से आए। विलियम हॉकिन केम टू इंडिया, ट्राइड द ट्रेड कन्फेशन। वो जहांगीर के टाइम पे आए अपना ट्रेड कन्फेशन लेके, बट वो फेल हो गए, जहांगीर ने उन्हें मना कर दिया। ऐसा होता है, हम एग्जाम में बहुत बार ट्राई करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी दोबारा ट्राई किया। 1615 में फिर से सर थॉमसन रॉय आए इंडिया में अपना ट्रेड प्रपोजल लेके। इस टाइम भी जहांगीर था, पर इस बार वो गिफ्ट्स लेकर आए तो वो जहांगीर मान गया। ट्रेड अच्छा खासा चल ही रहा था कि 1717 में मुगल एम्पायर कंप्लीटली रिमूव कस्टम ड्यूटी ऑफ ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत रिक्वेस्ट किया मुगल एम्पायर के राजा को कि हमारा टैक्स हटा दीजिए, और मुगल एम्पायर के राजा मान गए। इसीलिए तो पूरी कस्टम ड्यूटी उनकी रिमूव हो गई थी 1717 में। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो ट्रेड कर रहे थे, कंपनी स्टेब्लिश हो गई थी। तभी 1757 में एक ट्रेजेडी हुई जिसका नाम था ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसमें एक ब्लैक रूम में, जिसमें ना कोई पानी था, ना कोई हवा थी, ना कुछ था, उसमें 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया। जब राजा था सिराजुद्दौला, उसने बंद कर दिया, और 24 घंटे बाद जब खुला तो 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। उसमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बाद में जाके गवर्नर बन गया। रॉबर्ट क्लाइव भाग के गया मसूलीपट्टनम, अपने सुपीरियर से जाकर उसने सारी कहानियां बताई और वहां जाके मदद मांगी कि मेरी मदद करो, ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनको तो हराना पड़ेगा। फिर 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने अकेले ही सिराजुद्दौला का पूरा एम्पायर हरा दिया, और तभी हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल अंडर लॉर्ड क्लाइव ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर वो इंसान था जिसने कि रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था इसे हराने में, जबकि वो इसी के यहाँ काम करता था, सिराजुद्दौला के यहाँ। लेकिन मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, बहुत ऊंची पोस्ट दूंगा, और इसीलिए इसे गद्दार हिंद का भी पद दिया जाता है मीर जाफर को। अब अगले पे चलते हैं। ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1600 और 1857 के बीच में काफी इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था, जो कि था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसीलिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे नोट की तरह। इसमें मराठा एम्पायर और अफगान आर्मी के बीच में हुआ था, और जैसा कि आपको पता ही अफगान आर्मी कभी हारी नहीं थी, तो दुरानी जो अफगान आर्मी का चीफ था उस वक्त, वो जीत गया और मराठा एम्पायर हार गया। अब 1764 में सबसे इंपॉर्टेंट वॉर हुआ, जो कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हेक्टर मोनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अकेला था, और वहीं सिराजुद्दौला जो कि लखनऊ का नवाब था, मीर कासिम और शाह आलम जो कि इंडिया का नवाब था, इन तीनों से अकेले हेक्टर मोनरो लड़ा और जीत गया, और तभी से ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा शुरू कर दिया। अब हम 1767 से 1769 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स सब साउथ इंडिया की तरफ
बढ़ने लगे थे, जहाँ पे तब मैसूर का राजा हैदर अली था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा कहलाया जाता था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर हुआ, जिसमें मैसूर जीत गया। इसका मतलब जो वहाँ का राजा हैदर अली था वो जीत गया। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। The Regulating Act of 1773 leads several administration reforms to company, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल वो बन गया था। उसके बाद 1780 से 1784 में अंग्रेज फिर आए, क्योंकि उन्हें अपनी हार मंजूर नहीं थी। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फिर से, लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स इतनी तगड़ी तैयारी करके आए कि वो जीत गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। उसके बाद 1789 से 1792 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। टीपू सुल्तान और ये तीन लोग मिले हुए थे, जिसमें त्रावणकोर का राजा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और महाराष्ट्र के मराठा थे। ये तीनों ने अकेले टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और जो इनका ग्रुप था वो जीत गया और ये टीपू सुल्तान हार गया। तो उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम चलते हैं कि क्या हुआ। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुआ 1793 में, जिसमें कि 3 सिस्टम प्रपोज किए गए, रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सीधे किसान से रेवेन्यू लेते हैं, उसे रैयतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम में वही जमींदार नियुक्त करते हैं, जो जमींदार किसान से जाके टैक्स लेता है, और महलवाड़ी में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि किसानों से जाके टैक्स लेके और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। उसके बाद 1799 में हमारे आखिरी वॉर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का, जिसका नाम था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने पूरा मैसूर अपने कब्जे में ले लिया था और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।